नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। 2 दिन में लगातार दूसरी बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है, क्योंकि कल संसद में आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने करारा हमला बोलते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। और आज चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने करारा वार कहा है। बकौल राहुल गांधी, आखिर मोदी सरकार ने अपनी जमीन चीन को क्यों दे दी, और इसके लिए जो उन्होंने तर्क रखे हैं उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्हें कायर तक बताया है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा क्यों और उसके पीछे की वजह क्या थी। सुनिए। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। तो सुना, बकौल राहुल गांधी अभी भी डेप्सांग प्लेन्स की बात नहीं हुई। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर अभी भी चीन बना हुआ है और इससे बिल्कुल भी संबोधित नहीं किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह कल संसद के सामने आए थे, जहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि चीन के साथ हमारा समझौता हो गया है। मगर उस ऐलान में उन्होंने एक अहम बात की, जिसका जिक्र राहुल गांधी भी कर रहे हैं, कि अब भारतीय सेना जो है वो फिंगर 3 तक चली जाएगी। अब आप जानते हैं जो LAC है वो फिंगर 8 तक था। इससे पहले हमारी सेना फिंगर 8 तक जा सकती थी और फिंगर 4 तक भारतीय जमीन थी। अब राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि हम फिंगर 3 यानी कि और पीछे हट गए हैं। क्या कहा था रक्षा मंत्री ने, आप खुद सुनिए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी यहां नहीं रुके, क्योंकि पत्रकारों ने उन्हें ग्रिल किया और उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों झुक गए चीन के सामने। जो आप यह आरोप लगा रहे हैं उसका कोई तर्क भी तो होना चाहिए। तो वजह क्या गिनाई राहुल गांधी ने, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। वजह क्या लगती है आपको किस सरकार? वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए। एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। यह वजह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार हमलावर थे और वो राहुल गांधी से भी लगातार सवाल कर रहे थे, जो अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह के आरोप लगाए तो हमें उससे सवाल करने चाहिए। और उसमें से किसी ने एक सवाल किया कि देखिए, अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है और हमें आंशिक सफलता मिली है, यानी कि बाद में जाके पूरी सफलता मिल जाएगी। तो इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, आप सुनेंगे। नहीं, सक्सेस का मतलब क्या? मैं आपके घर आया,
और आपने डिसंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है, मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है। यही नहीं, एक जमाने में जब चीन हमारी जमीन में घुसपैठ करता था तो हम सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते थे। 2014 से पहले लगातार कटघरे में खड़ा करते थे। तब हम यह नहीं कहते थे कि साहब चीन ने हमारे साथ गिव एंड टेक किया। एक पत्रकार ने राहुल गांधी से यह भी सवाल किया कि देखिए इस वक्त चीन के साथ गिव एंड टेक चल रहा है, तो इस पर राहुल गांधी का क्या जवाब था, आप सुनना चाहेंगे। गिव तो क्लियर है, गिव तो क्लियर है, फिंगर 3 से फिंगर 4 दे दिया। गिव क्लियर है कि डेप्संग में वो बैठे हैं। गिव क्लियर है कि वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में है। टेक बता दो। चुप हो गए? नहीं नहीं, टेक बताओ ना मुझे। आपने गिव टेक की बात की, मैंने गिव बोला, आप टेक बताओ। अब चुप हो गए क्योंकि टेक है ही नहीं, बस गिव है। तो रीजन क्लियर है, प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। राहुल गांधी ने खुद मीडिया पर इस बात को लेकर हमला बोला कि मुझे इस बात को लेकर ताज्जुब है कि आखिर इस मुद्दे को मीडिया सक्रियता से क्यों नहीं उठा रहा। उन पर यह भी आरोप लगाया, एक पत्रकार ने उनसे यह भी पूछा कि देखिए रक्षा मंत्री ने संसद के सामने यह बयान दिया और आप रक्षा मंत्री पर हमला बोलकर संसद का अपमान कर रहे हैं, कि यह तक तर्क दिया गया। तो इस पर राहुल गांधी का कहा कि देखिए मेरा विश्वास जो है वो देश की सेना पर है, देश की आर्म फोर्सेस पर है। और जाहिर सी बात है किसी भी विपक्ष के नेता को और खासकर किसी भी पत्रकार को सरकार पर या किसी पॉलिटिकल पार्टी पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने कहा कि देखिए मीडिया को यह मुद्दा सक्रियता से उठाना चाहिए। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि आज वो लगातार दूसरा दिन है जब राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया। कल सरकार ने एक सेल्फ गोल कर दिया जब राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो वाला जो है एक स्लोगन फिर से दिया, क्योंकि आपको याद होगा एक जमाने में उन्होंने मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा था। अब हम दो हमारे दो। दिलचस्प बात यह है कि यहां पर राहुल गांधी ने कहीं नहीं बतलाया कि वो हम दो और हमारे दो है क्या, मगर सरकार के एक मंत्री ने अडानी और अंबानी का नाम ले दिया। इसे कहते हैं सेल्फ गोल। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी ने हमला क्या बोला था वो आप सुने। हम दो और हमारे दो, जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। दो हमारे दो, अडानी और अंबानी ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। माननीय अब मैं आपको सुनवाता हूं मंत्री जिन्होंने बेवजह बेचारे अंबानी जी बेचारे अडानी जी को मामले में घसीट लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं सरकार के मंत्री। That he should restrict his speech to the budget. Number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on. तो देखिए संदेश क्या जा रहा है यहां पर। संदेश ये जा रहा है और कांग्रेस जरूर इसको उठाना चाहेगी कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी, एक पूरी सरकार दो उद्योगपतियों के लिए खड़ी है, उनके मुद्दों को उठा रही है, उनको डिफेंड कर रही है, उनको लेकर पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में है। और इस मुद्दे को लेकर राहुल लगातार दूसरे दिन सरकार को घेर रहे हैं, जो कि विपक्ष का काम भी है। क्योंकि इस देश के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि हमारा विपक्ष जो है ना वो पार्ट टाइम विपक्ष है। मीडिया तो चलो पूरी तरह से झुका हुआ है, उसकी तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, वहां तो केस ही होपलेस है, मगर विपक्ष भी खासा होपलेस दिखाई दे रहा था।
2 दिन से राहुल गांधी के तेवर जो हैं वो उग्र हैं और वो लगातार एक सार्थक भूमिका निभा रहे हैं विपक्ष की। मगर जो हर बार मैं कहता हूं, एक बार फिर अपील, राहुल गांधी को यह प्रमाण देना पड़ेगा, और खासकर उनकी बहन को भी, क्योंकि कल वो उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थी और वहां पर भी वो गई थी। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर कांग्रेस खुद को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखता है, गंभीरता से चाहता है कि जनता उन्हें ले, तो उन्हें एक 24 घंटे का राजनेता बनना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि कल को कांग्रेस अपना भविष्य बनाए रखे, नहीं, क्योंकि अगर मुख्य विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, अगर उनके नेता मौसमी मेंढकों की तरह सिर्फ कुछ मौसमों में बाहर आएंगे, तो यह देश की जनता के साथ नाइंसाफी है। क्योंकि अगर कमजोर विपक्ष होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो सरकार का दमन बढ़ेगा, सरकार का जो अहंकार है वो बढ़ेगा। सो ये सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।